पक्ष और विपक्ष राजनीति के दो एक अहम स्तंभ होते हैं। पक्ष का काम होता है हमेशा रणनीति बनाना, देश हित के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाना और तरीके से अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना। विपक्ष का काम क्या होता है कि सरकार की आलोचना करना, सही काम करवाने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों में जो कमियां हैं उस पर सवाल उठाना। हमेशा ये पक्ष और विपक्ष राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है और इन्हीं की वजह से ही पूरा देश चलता है। और इस वक्त पक्ष और विपक्ष में दो अहम पार्टियां हैं और पुरानी पार्टियां हैं। पक्ष में है भाजपा और विपक्ष में है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। हालांकि अक्सर देखा गया है कांग्रेस को आलोचना करते हुए सरकार की, मोदी की आलोचना करते हुए हमेशा देखा गया है। ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन आलोचना आपको देश हित में करना चाहिए। आलोचना करने का मतलब यह नहीं होता है कि हर कही गई बात गलत हो और हर बात का समर्थन करना भी सही नहीं होता है। लेकिन इस बात अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो सराहना करने के काबिल है कांग्रेस, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो सरकार की नीतियों का ऊपरी से समर्थन तो कर रहे हैं दिखावटी तौर पर, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर से कई ऐसी विचारधाराएं सामने आ रही हैं जो देश हित में नहीं है और ना ही पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं पूरे देश में। आप सबको पता है पहलगाम में अटैक हुआ। पहलगाम में अटैक होने के बाद सारे नेता मंत्रियों की यहां पर मीटिंग हुई और सारे नेता मंत्रियों ने यहां पर सरकार को सपोर्ट करने की पूरी हामी भरी, चाहे उसमें ओवैसी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी कंपनी मतलब कोई XYZ कोई भी पार्टी हो, ठीक है। लेकिन इसी बीच यहां पर दो लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, दो क्या तीन लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में। सबसे पहले राहुल गांधी के जीजा जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, उनका बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में है और एक सोचने के लिए मजबूर कर देता कि आखिरकार कांग्रेस ऊपर से दिखावा करती कि हम सरकार के साथ हैं, दिखावा करती है कि हम देश के लोगों के साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं छुरा घोंपने काम करती है। लेकिन हम एक इंसान की वजह से पूरी पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो नाम है वो है कांग्रेस के विधायक विजय वेड्डीवार और दूसरे हैं आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर। ये तीन लोगों का नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और सोचने के लिए मजबूर करता कि आखिरकार ये लोगों की मेंटालिटी क्या है इस वक्त देश में, जहां पे सारे लोगों को एकजुट खड़ा होना चाहिए सबको सपोर्ट करने के लिए। तो इनके बयान काफी ज्यादा चौंकाने वाले। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी के जीजा जी का बयान यहां पर देखते हैं और फिर उस पर हम बात करेंगे और एक एक करके तीनों के बयान पर हम थोड़ा चर्चा करें। लेकिन राहुल गांधी के जीजा जी का बयान यानी कि रॉबर्ट वाड्रा का बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको बहुत बड़ा अहम मंत्रिमंडल मिल जाएगा क्योंकि मैं प्रियंका गांधी का हस्बैंड हूं। तो रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया, रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है 23 अप्रैल को बयान दिया और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को हिंदू पुरुषों को निशाना बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा हो गया है। और आगे उन्होंने कहा कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान जांच करके आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश देने की कोशिश की कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है। और यहां पर बाइट है, ANI की बाइट है, मैं लगा नहीं सकता नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगी। और बाइट में उन्होंने और भी ये भी कहा कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और रास्ते में असहज महसूस कर रहा है, अपने घरों पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, छतों में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से मुसलमान दबे कुचले अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इसलिए मुसलमानों ने मोदी को चेतावनी देते हुए धर्म पूछ करके गोली मारने की पूरी ये जहमत उठाई है। तो मतलब ये मानसिकता आप देख रहे हैं ना कि आपको मोदी का विरोध करना है तो मोदी का विरोध करने के चक्कर में देश के लोगों को अगर आप विरोध करके अपनी बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है और ये आपके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा नहीं है। फिर जब ये बयान काफी ज्यादा वायरल होने लगा, हो हल्ला होने लग गया, तो फिर रॉबर्ट वाड्रा का सफाई यहां पर सामने आया। सफाई में उन्होंने क्या बोला? और उन्होंने सफाई में बोला कि मैं ये शब्द पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिख रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन्हें उसी ईमानदार भावना के साथ ग्रहण करे जाने चाहिए। और उन्होंने बोला कि इस पूरे के पूरे एंगल को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है।
ये मैं अपने रेफरेंस नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया टुडे ग्रुप में, इंडिया टुडे में छपी हुई खबर के आधार पर बोल रहा हूं। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के बाद एक जो काफी ज्यादा फेमस आदमी है उनका बयान आया। फेमस आदमी कौन? इस वक्त के विजय वेड्डीवार। विजय वेड्डीवार का बयान आया। विजय वेड्डीवार का बयान आया कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने उन लोगों के धर्म के बारे में पूछ करके उन्हें मार डाला। क्या आतंकवाद के पास ये सब कहने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। आतंकवादियों को कोई जाति या धर्म नहीं होता है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उचित कार्रवाई करें, यह देश की भावना है। तो ये यहां पर विजय वेड्डीवार का बयान आया और इस बयान के बाद चारों तरफ हो हल्ला मच गया है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम नेता मंत्री सर्वदलीय बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि देश हित में ही हम लोग काम करेंगे, सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमको बदला लेना है। और भले ही दिखावटी हो, लेकिन यहाँ पर ओवैसी साहब यहाँ पर काम ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा उनका बयान लग रहा है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो सर्वे सर्वा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा सपोर्ट दिखाए जाने के बावजूद उनके पार्टी के दो लोगों का जब अटपटा बयान आए, और कहने का मतलब यह है कि क्या आतंकवाद के पास इतना टाइम है आतंकवादी के पास कि वो धर्म जात पूछ करके गोली मारेगा? ये उनका जब बयान आया तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। दूसरा अगर बयान की बात करूं तो कर्नाटक के आबकारी मंत्री अरबी तिम्मापुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले लक्ष्य का धर्म पूछा होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति गोली चला रहा है वो किसी जाति या धर्म पूछेगा ही नहीं, बस गोली चला करके चला जाएगा। व्यवहारिक रूप से आप इसको सोचना चाहिए, वहां खड़ा होकर ये कोई नहीं पूछेगा कि फिर गोली मारेगा। तो ये मेरे ही वर्ड नहीं है, ये अमर उजाला में छपी हुई खबर के हिसाब से मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि अमर उजाला में ऐसा छपा है कि दो नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने यह बयान दिया कि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म पूछ करके गोली नहीं मारी है, क्योंकि उनके पास वाकई इतना टाइम नहीं होगा कि वो धर्म पूछ करके किसी गोली मारे। लेकिन जो लोग मरे हैं उनके जो वाइफ जो उनके साथ गए थे, जो उनके फैमिली मेंबर्स गए थे, उनके बच्चे गए थे, उनका स्टेटमेंट है कि पूछा गया कि ये हिंदू शायद नहीं है, ये हिंदू है, इसका पैंट उतरा कर गोली मारी गई। जब वो लोग साफ साफ बयान दे रहे हैं, जो चश्मदीद है, जिनके ऊपर ये पूरी घटना हुई है, उसके बावजूद, बयान देने के बावजूद अगर इस तरह की गलत सोच और गलत भावना के तहत अगर कोई बयान देता है किसी पार्टी का नेता, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि बर्बाद होती है। और कांग्रेस की छवि बर्बाद करने के लिए यही दो या तीन, वो रॉबर्ट वाड्रा भी तो हैं, ये तीन लोग बहुत ज्यादा इस वक्त जिम्मेदार हैं। तो किस तरह की मानसिकता या किस तरह की सोच है, जहां एक तरफ देश में एकता होनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं लोग बातचीत करने का, चीजों को ठीक करने का, तो वहीं पे कुछ चमन चूतिया लोगों को परेशान करके, अपने बयानबाजी करके अपने पॉलिटिकल करियर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की बयानबाजी से कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं चमकता। इस तरह की बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होती है। तो सोचिए और देश के अंदर गलत भावना पैदा मत करिए। 26 हिंदुओं की हत्या को आप मजाक मत बनाइए। अभी यहीं कहीं 2 या 4 एक्स्ट्रा मुसलमान मर गए होते तो पूरे देश के नेता मंत्री अभी बीजेपी के ऊपर चढ़ गए होते और उनको बोल रहे होते कि मोदी ने ही करवाया है, मोदी ने ही मुसलमानों को मरवाया है, और हिंदू आतंकवाद का नारा दे दिया जाता। जैसे हिंदू आतंकवाद का नारा 26/11 अटैक में जब कसाब आया था अपने हाथ में कलावा बांध करके गोली चला रहा था, तभी जाकर के इसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था बिना किसी जांच पड़ताल के। तब आप सोच लीजिए कांग्रेस की मानसिकता क्या है। ऊपर राम बगल में छुरी, मुंह पर राम इनके हो ही नहीं सकता है, ऊपर ही राम इनके होगा, क्योंकि इनकी अंदर से तो ये कभी राम बोल ही नहीं सकते। ऊपर राम बगल पे छुरी। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।